हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर के। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे बीएड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए फ्रेंड्स, यानी कि जो जिसका ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर था और वो अभी बीएड कर रहे हैं उसके लिए फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौतिक विज्ञान के शिक्षण विधियों को संक्षिप्त में वर्णन करें। यानी कि फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए क्या क्या कौन कौन सा शिक्षण विधि का जरूरत पड़ता है उसको आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे फ्रेंड्स। इसमें जितना भी शिक्षण विधि है उसको इंक्लूड किया गया है, तो वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स तो वीडियो पर बने रहें और अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप नोट डाउन करते जा सकते हैं वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के शिक्षण विधियों को संक्षिप्त में वर्णन करें। फर्स्ट है वेस्ले के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा वह क्रिया है जिसमें छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक विषय को सरलतम ढंग से समझने एवं समझाने की कई विधियां होती है, जैसे फर्स्ट है व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड, सेकंड है प्रदर्शन विधि प्रयोग प्रदर्शन विधि, थर्ड है समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, थर्ड है योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, एंड नेक्स्ट है अन्वेषण विधि खोज समूह ह्यूरिस्टिक विधि, एंड देन नेक्स्ट है फ्रेंड आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। फ्रेंड्स आगमन विधि और निगमन विधि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि, एंड नेक्स्ट है पर्यटन विधि, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स साक्षात्कार विधि, नेक्स्ट है उदाहरण विधि, एंड देन नेक्स्ट है वाद विवाद डिस्कशन मेथड। चलिए फ्रेंड्स जितना भी विधि है इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। फर्स्ट है व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड। वस्तुतः व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के शिक्षण कार्य में अपनाई जाने वाली एक प्रमुख विधि है जिसमें शिक्षार्थी एक श्रोता की भांति और शिक्षक एक वक्ता व्याख्याता की भांति क्रिया करता है। जेम्स वी के अनुसार व्याख्यान शास्त्रीय विधि है जिसमें अध्यापक औपचारिक रूप से नियोजित रूप से किसी प्रकरण या समस्या का परिभाषण देता है। व्याख्यान विधि का अर्थ। अब हम लोग व्याख्यान विधि का अर्थ जानेंगे फ्रेंड्स। व्याख्यान शब्द अंग्रेजी भाषा के लेक्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है तेज बोलकर पढ़ाना। व्याख्यान लेक्चर का शाब्दिक अर्थ है भाषण देना, अतः इसे भाषण विधि भी कहते हैं। अब इसके हम लाभ के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट, व्याख्यान विधि से विषय वस्तु को अधिकतम रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। सेकंड है व्याख्यान विधि छात्रों के उच्चारण को सुधारती है। थर्ड है व्याख्यान विधि व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित होती है। एंड देन 4 नंबर है फ्रेंड्स, इस विधि में ना तो कोई विद्यार्थी द्वारा क्रिया होती है तथा ना ही कोई प्रदर्शन किया जाता है। एंड नोट में हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स इस विधि को से समय नष्ट नहीं होता है तथा पाठ को जल्दी से खत्म किया जा सकता है जिससे समय की बचत होती है। अब इसका हानियों के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट है शिक्षण की व्याख्यान विधि में अधिगम की दिशा में छात्रों की सहभागिता बहुत कम है यह छात्रों को निष्क्रिय बनाती है। सेकेंड है फ्रेंड्स यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति पैदा करने में असफल रहती है। थर्ड है यह छात्र के पूर्व ज्ञान का ध्यान नहीं रखती है फ्रेंड्स। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स प्रदर्शन विधि प्रयोग प्रदर्शन विधि। किसी विषय वस्तु नियम अथवा सिद्धांत हेतु प्रयोग प्रदर्शन कर दर्शाया जाता है। यह छात्र अवलोकन करते हैं प्रयोग भी करते हैं तथा तब परिणाम अथवा निष्कर्ष निकालते हैं। छात्रों के अवलोकन करने के बाद प्रदर्शन कराने के पश्चात प्रश्न किए जाने चाहिए। प्रयोग प्रदर्शन में श्रवणेन्द्रियां तथा दृश्येन्द्रियां सक्रिय रहती है। अब फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे प्रदर्शन विधि के गुण। मानसिक विकास में मददगार इस विधि के द्वारा छात्रों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है जो कि मानसिक क्रिया का आधार है। सेकेंड है फ्रेंड्स स्पर्श तथा अस्थायी ज्ञान। इस विधि के प्रयोग से छात्रों को प्रत्यक्ष स्पर्श तथा अस्थायी ज्ञान दिया जाता है। थर्ड है फ्रेंड्स इस विधि के प्रयोग से छात्र सक्रिय रहता है एवं अध्यापक प्रयोग प्रदर्शन तथा प्रश्नोत्तर द्वारा बालक को सोचने समझ विचारने हेतु बाध्य कर देता है, इसलिए सीखने का वातावरण सृजित होता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वुड के अनुसार समस्या विधि निर्देश की यह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों को इस सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना जरूरी है। यह विधि छात्रों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास करती है। छात्र जो कुछ भी सीखता है क्रियाशील होकर ही सीखता है। एग्जाम्पल 2 × 2 = 4, 3 × 3 = what। ये सब आप बच्चों को पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग जानेंगे योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। योजना विधि के जन्मदाता अमेरिकी शिक्षा विशेषज्ञ विलियम हेनरी किलपैट्रिक है। यह प्रसिद्ध प्रयोगात्मक शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी के शिष्य थे।
जॉन डीवी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक था फ्रेंड्स, आप लोग तो बीएड में पढ़े ही होंगे। विलियम किलपैट्रिक ने इस बात पर बल दिया कि बालक का संपूर्ण शिक्षण उसकी समय की क्रिया कार्य प्रणाली तथा उसके अनुभवों पर जितना आश्रित होगा उतना ही ज्ञान छात्र के लिए अस्थायी होगा। यह विधि करके सीखने की सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि छात्र को वह स्वाभाविक परिस्थितियां प्रदान करती है जिनमें वह उद्देश्यपूर्वक किसी समस्यात्मक कार्य को सजीवता से पूर्ण करने में सफल होता है। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड अन्वेषण विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। इसका 3 नेम है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्वेषण विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि कोई न्यूनतम विधि नहीं है। इस प्रकार की विधि का प्रयोग सदैव होता रहा है जिसमें छात्र एक खोजकर्ता के रूप में अधिगम करता है। ग्रीक भाषा में हेवरिस्टिक्स का अर्थ खोज अथवा अन्वेषण है और इस विधि का उद्देश्य छात्र को खोजकर्ता के रूप में रखना है। यह क्रिया विधि प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित की गई है, जिनका जन्म 1848 में तथा मृत्यु 1937 में हुई। वे इंपीरियल कॉलेज लंदन में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। अन्वेषण विधि के उद्देश्य, फर्स्ट, छात्रों में मनोवैज्ञानिक विधि दृष्टिकोण पैदा करना। सेकंड है छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि तथा अभिवृद्धि पैदा करना। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। लैंडन के अनुसार जब कभी हम बालकों के सामने बहुत से तथ्य उदाहरण अथवा वस्तुएं पेश करते हैं तथा फिर उनसे अपने स्वयं निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार इस विधि में विशेष तथ्यों अथवा उदाहरणों की मदद से सामान्य नियम निकलवाया जाता है। आगमन हमारे मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है जो विशिष्ट वस्तुओं के निरीक्षण द्वारा हमको सामान्य सत्य या सिद्धांत की तरफ ले जाती है। इस विधि में नियम, सिद्धांत तथा परिभाषा आदि को पहले नहीं बताया जाता है। छात्र कई तथ्यों, निरीक्षणों, उदाहरणों आदि का निरीक्षण नियमों आदि पर स्वयं पहुंचते हैं। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। लैंडन के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा अथवा नियम सिखाया जाता है, फिर उसके अर्थ की सावधानी से व्याख्या की जाती है तथा अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। इस विधि में पहले नियम बता दिया जाता है तथा फिर प्रयोग, अवलोकन आदि की मदद से उसे सत्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें सारा जितना विधि है फिजिक्स पढ़ाने के लिए उसका पूरा डिस्कस किया गया फ्रेंड्स। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।